अब हम और आप सभी अयादी संधि को यहाँ पर सीख रहे हैं। अयादी संधि हमारी चल रही है। कल हमने सूत्र नंबर 55 के बारे में समझा था और आज पुनः 55 नंबर सूत्र को समझने के बाद हम 56 नंबर के सूत्र को समझेंगे। और जो अयादी का मतलब होता है ए ऐ आय ओ अब औ आव, इन सूत्रों के माध्यम से हमने शब्दों की सिद्धि की थी। अब हम जानना चाहेंगे सूत्र नंबर 55 अयादी नाम। सूत्र नंबर 55 सबके सामने सूत्र नंबर 55 है। अयादी नाम यवलोपाः पदान्ते नवालोपेतु प्रकृति। अयादी नाम का मतलब होता है कि जहां आपने आय आदि किए हो, अर्थात ए आय किया हो, आई आय किया हो, ओ अब किया हो, औ आव किया हो, ऐसे या और वा का लोप होता है पदांत में। लेकिन लोप होने पर जो संधि होना चाहिए थी वो संधि नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर लिखना पड़ा कि प्रकृति ही, माने जैसा है वैसा ही होता है। तो यहाँ पर दो सूत्र, दो शब्द हमने बनाए। लोप होने पर बनाया था ता धन आहू, जो हमारी स्थिति थी ते धन आहू, तो बनाया ता धन आहू। और दूसरा रूप बनाया था तयाहू। ऐसे ही तस्मा धन आसनम और तस्मा यासनम। पट धन ई है, पट धन वी है। असाधन इंदु, असाविंदु। ये अयादी नाम के 4 प्रयोग हमने देखे थे। ये सूत्र प्रयोग हमारे बीच में आते रहते हैं और आएंगे। अभी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे आपके बीच में, तो ये सभी चीजें आपको दृष्टिगोचर हो जाएंगी, समझ में आ जाएगी। अब सूत्र नंबर 55 के नीचे जो जो चीजें लिखी हुई हैं उनको आप अपनी कॉपी पर उतारिए। इसमें लिखा हुआ है नई, रिरी, अदा। ये तीनों चीजें जितनी लिखी हुई हैं इनके बीच में आपको धन का चिन्ह लगाना है। नई धन, रिरी धन अदह, रई धन उ धन अणः, मई धन ऋणी धन उतः, ओ धन उ धन इंदु, रिपु धन ई धन उदयः। ये 5 कच्ची स्थिति हमारे सामने है और कच्ची स्थिति का मटेरियल हमारे सामने आया है। हमको सही स्थिति वाले काम करना है कि क्या करना है। तो यहाँ पर नई, इसका अनतिक्रमण करेंगे। अभी तो जो लिखा हुआ है वो लिखिए, एक लाइन में लिखिए नई धन रिरी धन अदह। ये देखिए नई के सामने धन का चिन्ह आ चुका है। अभी रिरी के सामने और धन का चिन्ह चाहिए, तो नई धन रिरी धन अदह। ऐसे ही रई धन उ धन अणः, मई धन रिरी धन उतः, ओ धन उ धन इंदु, रिपु धन ई धन उदयः। ये हमारे बीच की स्थिति है। अभी नई धन रिरी, इसके बाद में भी एक धन का चिन्ह चाहिए अदा के पहले। तो नई धन रिरी धन अदा, ये हमारी स्थिति सामने है। अब हमारे को क्या करना है, तो सबसे पहला सूत्र हमारे बीच में है आई। इसका अनतिक्रमण करेंगे सबका। ना धन आई धन रिरी, ये दूसरा और आपके बीच में देखिए धन का चिन्ह आ चुका है। तो यहाँ पर इसको अनतिक्रमण करेंगे, अलग अलग करेंगे। ना धन आई धन रिरी धन अदह, ना धन आई धन रिरी धन अदह। अब हमने जो सूत्र पढ़े हुए हैं उन्हीं सूत्रों का यहाँ प्रयोग होना है। सबसे पहले हमने आई आय सूत्र पढ़ा है। आई आय, आई आय का मतलब है आई के स्थान पर आय होता है, तो नाम आई है, तो जो नाम आई है उसके स्थान पर आय आदेश हो जाएगा। आय, आय आदेश होगा। फिर जो रिरी है और रिरी के सामने अदा माने असवर्ण है, तो सूत्र लगेगा रम रे वर्ण।
ये दोनों सूत्रों को आप लगाइए। नई धन, ना धन, आई धन, रिरी धन, अदह। यहाँ पर सर्वप्रथम सूत्र लगेगा आई आय। आई आय का मतलब है रिरी के स्थान पर आय आदेश होता है, तो रिरी के स्थान पर आय कर दिया अपन ने। फिर उसके बाद में रिरी जो है उसके सामने आधा माने असवर्ण है, तो असवर्ण के आने पर अपन सूत्र पढ़ेंगे र में वर्णः, र में वर्णः, अर्थात रिरी के सामने, रिवर्ण के सामने असवर्ण के आने पर रिवर्ण के स्थान पर रा आदेश होता है, तो यहाँ पर रिरी के स्थान पर रा आदेश कर देंगे। अब इसी प्रकार से आगे की प्रयोग को आपको खुद करना है, ये मेरा एक प्रैक्टिकल है, मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पर ना धन आय, आय धन रा धन अदह। अब अलग अलग देखेंगे, एक प्रयोग को आप मैं बता रहा हूं, बाकी प्रयोग में आप अपना दिमाग लगाकर उन प्रयोगों को सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे सामने स्थिति है ना धन आय धन रा धन अदह। अब हमको थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि जो हमारा सूत्र आने वाला है वो ये, कल तो ये सूत्र आया था कि अयादि नाम आपने अय आदि किए हों, तो अय आदि जहां किए हो वहां पर कार्य करना बताया गया था। लेकिन यहाँ पर अब अगली स्थिति ये है कि अय आदि ना हो, कोई भी व्यवस्था हो, लेकिन अय आदि नहीं होना चाहिए, स्वर से उत्पन्न होना चाहिए। सूत्र कह रहा है स्वरजौ, स्वर से उत्पन्न होने वाली जो व्यवस्था है, उस स्वर से उत्पन्न होने वाली व्यवस्था में जो या और वा है उसका लोप होता है। या और वा का कल भी लोप किया था अपन ने, अयादि नाम यवलोपः पदांते नवा लोपा तु प्रकृति। अब यहाँ पर भी अपन या और वा का लोप करेंगे। जो अपन ने या और वा दिख रहा है, जो नई में से आई आय किया था, उस या का लोप करना है आने वाले सूत्र से। जब या का लोप कर देंगे तो हमारी स्थिति रहेगी ना धन आ धन रा धन अदाह। तो यहाँ पूरे शब्दों को व्यंजन मस्वरम परवर्णम नए से शब्दों को जोड़ देंगे तो शब्द बन जाएगा नारदाह, शब्द बनेगा नारदा। एक बार चेक कर लीजिए कि आपका नारदा शब्द बना कि नहीं बना, दोबारा प्रैक्टिकल कर लीजिए। निरी निरी धन अदाह, निरी धन रिरी धन अदाह, ये शब्द हमारे सामने थे और हमने आई आय सूत्र किया। आई आय सूत्र के माध्यम से जो या आया था हमारे सामने, उस या का हमको लोप करना है, और या का जब लोप हो जाएगा और वा का भी लोप होगा, जब बा होगा तो बा का लोप होगा, तो फिर पूरी स्थिति में बनेगा ना धन आ धन रा धन अदा। तो जो रा है वो व्यंजन है, तो उसमें अदा का आ जुड़ जाएगा। ना जो है वो व्यंजन है, उसमें आ का आ जो आय किया था वो आ जुड़ जाएगा। तो पहला प्रयोग हमारा सिद्ध हो जाएगा नारदाह। आप देखिए आपकी कॉपी पर बन गया या नहीं बन गया। अगर इसमें कोई प्रश्न आपको हो, कोई शंका आपको हो, तो आप रख सकते हैं। दूसरा प्रयोग भी आप इसी प्रकार से सिद्ध कीजिए, जैसे आपके सामने रई धन ऊ धन अणह। तो यहाँ पर रई में से फिर अपन ने अनतिक्रमण किया है, रा धन आई धन ऊ धन अणह। तो यहाँ पर भी आई आय सूत्र की प्राप्ति है। तो आई आय से क्या करेंगे, आई के स्थान पर आय करेंगे, तो रा धन आय। अब यहाँ पर ऊ है, तो ऊ के स्थान पर 45 नंबर का सूत्र लगता है व मुवर्णः, व मुवर्णः, अर्थात वर्ण के स्थान पर व आदेश होता है असवर्ण के होने पर। असवर्ण क्या है, अणक में जो रहने वाला जो आ है वो असवर्ण है,
उसके कारण जो ऊ है उस ऊ के स्थान पर वा आदेश हो जाएगा। अब वा आदेश करने के बाद अगला जो सूत्र है 56 नंबर का, स्वर जो यवकारा बनादिस्तो लोप्यो व्यंजने, इस सूत्र से या का लोप हो जाएगा। तो या का लोप हो जाएगा तो फिर स्थिति क्या रहेगी, रा धन आ धन वा धन अणा। अब इन सबको परस्पर में जोड़ देंगे तो शब्द बन जाएगा रावणाः। रावणः, रावण शब्द ऐसे बनेगा। फिर तीसरा प्रयोग आता है मई धन रिरी धन उताह, तो इसको भी अनतिक्रमण करेंगे। माँ धन आई धन रिरी धन उताह। अब यहाँ पर सबसे पहले आई है तो सूत्र लगेगा आई आय। आई आय लगाकर आय आदेश कर देंगे। फिर रिरी है तो सूत्र लगेगा र में वर्णा। 46 नंबर का सूत्र र में वर्णा, ये सूत्र लगेगा। और उताह सामने है ही है। तो यहाँ पर फिर जो अपन ने आई आय सूत्र का आय लाए थे, जो या हमारे सामने है, उस या का लोप करने के लिए जो अगला सूत्र है 56 नंबर का, उससे या का लोप हो जाएगा। और जब या का लोप हो जाएगा तो जो शब्द हमारे बीच में हैं उन शब्दों को व्यंजन मत्सरम परवर्णम नएत से परस्पर में जोड़ देंगे। जब ये शब्द परस्पर में जोड़ेंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा मारुताः। मारुताः प्रयोग हमारा बन जाएगा। फिर उसके बाद में अगला प्रयोग हमारे सामने लिखा हुआ है ओ धन ऊ धन इंदु। अब ओ तो वही है, उसका कोई अनतिक्रमण तो अलग से होगा नहीं, तो अनतिक्रम की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि कोई अकेला ही है। तो यहाँ पर सूत्र लगेगा ओ अब। ओ अब, ओ के स्थान पर अब आदेश हो जाएगा। जब ओ के स्थान पर अब आदेश होगा और जो ऊ है उसके स्थान पर 45 नंबर का सूत्र लगेगा व मुवर्णः, अर्थात ऊ के स्थान पर व आदेश होता है। सामने असवर्ण के होने पर तो जो इंदु का ई है वह असवर्ण है, तो असवर्ण के होने पर जो ओ अब अपन ने सूत्र किया था, ओ के स्थान पर अब आदेश किया था, उस अब आदेश के बा का लोप हो जाएगा। वा का लोप हो जाएगा। अब अपनी स्थिति क्या थी, अब में से वा चला गया तो आ बचा है और ऊ का वा कर दिया है, और जो ई इंदु का ई है वो वा में आकर मिल जाएगा तो शब्द बन जाएगा अब इंदु। अब इंदु। और उसके बाद में है रिपु ई धन उदय। तो यहाँ रिपु जो है उसमें ऊ है, उसका अनतिक्रमण करेंगे। अनतिक्रम करेंगे मतलब रिप धन ऊ धन ई धन उदय। रिप धन ऊ धन ई धन उदय, ऐसी स्थिति हमारे सामने है। दोबारा चेक करेंगे। रिप धन ऊ धन ई धन उदय। रिप धन ऊ धन उदय, ये प्रयोग रखने पर ऊ के स्थान पर अपन ने वाह कर दिया। रिप धन ऊ धन ई धन उदय, यहाँ पर सूत्र लगेगा व मुवर्णा। व मुवर्णा, व मुवर्णा, वा ऊ के स्थान पर वा आदेश हो जाएगा। ऊ के स्थान पर वा आदेश होगा रिप धन वा। अब जो ई है, ई के सामने उदय आया है तो ई के लिए इवर्णो या मसवर्णे नाचा परोलोप्या, ये दोनों सूत्र लगेंगे। ई के स्थान पर या आदेश हो जाएगा। अब अपन ने जो रिपु का ऊ का वा किया था उस वा का लोप हो जाएगा। तो वा का लोप होगा तो पा फिर आधा बचेगा। पा आधा बचेगा तो उसमें ई जो है, ई के स्थान पर अपन ने क्या कर दिया था, या कर दिया था। और या
व्यंजन है और उसके सामने जो उदय का ऊ है वो आकर उस या में मिल जाएगा तो शब्द बन जाएगा रिप्युदयाः। रिप्युदयाः ये प्रयोग हमारे सिद्ध होते हैं। अब कैसे होते हैं, तो ये अगला जो सूत्र है उससे या और वा का लोप होता है, लेकिन अगला सूत्र क्या है, कैसे लगता है, ये आपको थोड़ा समझना है। तो सूत्र कह रहा है स्वर जो यवकारा बनादिस्थौ लोप्यौ व्यंजने। स्वर जो यवकारा बनादिस्थौ लोप्यौ व्यंजने, अर्थात स्वर जो स्वर से उत्पन्न होने वाला होना चाहिए। स्वर जो का मतलब है स्वर से उत्पन्न होने वाला होना चाहिए। तो स्वर से उत्पन्न क्या हो, चाहे ए आय से उत्पन्न हो, चाहे ओ अब से उत्पन्न हो, या वर्णो या मा सवर्ण से उत्पन्न हो, या व मुवर्णा से उत्पन्न हो। तो कहते स्वर जो स्वर से उत्पन्न होने वाला जो या और वा है वो या और वा का लोप होता है। लेकिन या और वा कैसा होना चाहिए, अनादि। अनादि का मतलब है वो आदि में नहीं होना चाहिए, उसके पहले कुछ ना कुछ वर्ण अवश्य होना चाहिए। तो जो आदि में नहीं है और उसके सामने क्या होना चाहिए, कहते व्यंजने। जिस या और वा का लोप करना है उस या और वा के सामने व्यंजन होना जरूरी है। तो व्यंजन हमें क्या मिलेगा, जो हमें सामने दिख रहा है वही हमें व्यंजन है। जैसे रिरी के हमने रा आदेश कर दिया तो रा व्यंजन है, ऊ के स्थान पर वा आदेश किया था वह व्यंजन है, रिरी के स्थान पर फिर रा किया था वह व्यंजन है, ऊ के स्थान पर वा आदेश किया था वह व्यंजन है, और ई के स्थान पर या आदेश किया था ये व्यंजन है। तो व्यंजन के होने पर या और वा का लोप होता है, और लोप होता है तो कौन से या और वा का होता है, स्वर जो स्वर से उत्पन्न होने वाला जो या और वा है उस या और वा का लोप होता है। लेकिन या और वा का लोप होना है तो वो अनादि अर्थात आदि में नहीं होना चाहिए, अर्थात बीच में होना चाहिए। ऐसे या और वा का लोप होता है व्यंजने, व्यंजन के होने पर। अब अपने को ये ध्यान रखना है कि जो 55 नंबर का सूत्र है अयाति नाम यवलोपा पदांते नवा लोपे तु प्रकृति, वे या और वा का लोप विकल्प से करता है और लोप करने के बाद में प्रकृति करता है। लेकिन स्वर जो यवकारा बनादिस्तौ लोप्यौ व्यंजने, ये सूत्र विकल्प से नहीं लगता है, ये तो या और वा का लोप करता ही है। तो या और वा का लोप हो जाएगा तो जिन जिन शब्दों को हमने ऊपर बनाया है वही शब्द अब आपके सामने स्वर सूत्र के बाद में आ रहे हैं। तो जैसे हमने सबसे पहले नई धन रिरी धन अदा था तो उसके लिए बनाया था नारदाह, तो यहाँ लिखा हुआ है नारदाह। सूत्र के बाद में जो सही चीज बन जाती है वो रहती है, तो नारदा बन गया। दूसरा बनाया था रावण, तीसरा बनाया था मारुता, चौथा बनाया था अविंदु, पांचवा है रिप्युदया। इस प्रकार से हमारे 5 प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। 5 की जगह अपन चाहे जितने भी प्रयोग सिद्ध कर सकते हैं इस प्रकार की व्यवस्था होने पर, अर्थात या और वा का लोप होता है स्वर जो। लेकिन वे या और वा कैसे उत्पन्न होना चाहिए थे, ऊपर वाले सूत्र का नियम था कि अयादि होना चाहिए। अयादि का मतलब है ए आय आई आय ओ अब औ आव, उससे ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ नियम बदल गया है, चाहे ए आय से हो चाहे ओ अब से हो, अथवा ए वर्णो या मसवर्ण नचा पर लोप्या से हो या वा मुवर्णा से, किसी से भी हुआ हो
ऐसे या और वा का लोप होता है। तो लोप होने पर ये चारों प्रयोग हमारे सामने सिद्ध हो जाते हैं। अब अगली स्थिति को जानने के लिए ते धन अत्र, यद्यपि इसका प्रयोग हमने गो धन अजीनम में पढ़ लिया था, लेकिन फिर भी ये सूत्र बहुत काम का आगे आने वाला है। वो कह रहा है ते धन अत्र, इसको आप अपनी कॉपी पर उतार लीजिए। ते धन अत्र और पटो धन अत्र, ये दोनों चीजों को आप उतार लीजिए। और जब आप अपनी कॉपी पर उतारेंगे तो ते माने वे सब, ते माने वे सब, अत्र माने यहाँ पर, तो ते का भी अर्थ है और अत्र का भी अर्थ है। अत्र माने यहाँ पर, और पटो माने हे चतुर। पटु शब्द के संबोधन का बनेगा पटो, साधु जैसा। तो जैसे साधु का साधो बनता है, ऐसे ही पटु का बनेगा पटो, हे पटो अत्र। अत्र माने यहाँ, तो पटो का भी अर्थ है और अत्र का भी अर्थ है। दोनों का अर्थ अलग अलग स्पष्ट है। तो ऐसी स्थिति में अब हम क्या करेंगे? ते धन अत्र, पटो धन अत्र, ये है अत्र। ये अपने प्रयोग सिद्ध करने के लिए दोनों का प्रयोग कर रहे हैं। अब यहाँ पर इसका अनतिक्रमण करना चाहेंगे तो अनतिक्रमण कर सकते हैं। क्या करेंगे? ता धन ए धन अत्र, ता धन ए धन अत्र, पट धन ओ धन अत्र। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें सूत्र की प्राप्ति है ए आय और ओ अव, क्योंकि ए के स्थान पर आय आदेश होता है और ओ के स्थान पर अव आदेश होता है। तो ए के स्थान पर आय आदेश की प्राप्ति और ओ के स्थान पर ओ अव सूत्र से अव आदेश की प्राप्ति है। लेकिन अगला सूत्र जो 57 नंबर का सूत्र है वो हमारे बीच में आ जाता है। एदोत पराह पदान्ते लोप मकाराः, एदोत पराह पदान्ते लोप मकाराः। जो 57 नंबर का सूत्र है, जो आपको दिख भी रहा होगा और नहीं भी दिख रहा होगा, ये आपके सामने आ चुका है। एदोत पराह पदान्ते लोप मकाराः, अर्थात ए और ओ जिनके अंत में हो, ए और ओ जिनके अंत में हो, और ए और ए जिनके अंत में हो, यानी कि पदांत हो। पदांत का मतलब होता है दोनों पदों का अर्थ अलग अलग हो, उसको बोलते हैं पदांत। दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग हो, उसको बोलते हैं पदांत। तो यहाँ पर ते पदांत है और पटो यह भी पदांत है, और दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो अलग अलग होने पर एदोत पराह, एत और ओत से परे जो आकार है, आकार, आकार का मतलब होता है केवल ह्रस्व आकार, ह्रस्व आकार ही लेना है। तो उस ह्रस्व आकार का लोपम, लोप हो जाता है। कब होता है? जब पद के अंत में ए हो या पद के अंत में ओ हो। ए और ओ के होने पर, पद के अंत में ए और ओ होने पर उसके सामने रहने वाला जो आकार है, उस आकार का लोप होता है। अब लोप हमने करेंगे तो यहाँ पर लोप कर दिया, जो आकार का अत्र का आकार है उस आकार का लोप कर देंगे। अब प्राय करके लोग क्या गलती करते हैं, जैसे उनको बताया जाता है एदोत परा पदान्ते लोप मकारा से आकार का लोप होता है, तो वो क्या एक्स्ट्रा में क्या बोलते हैं कि इस सूत्र से अवग्रह का चिन्ह आ जाता है।
खंडाकार का चिन्ह आ जाता है, एस का चिन्ह आ जाता है। तो एदोत परा पदांते लोप मकारा से केवल आकार का लोप होता है, कोई चिन्ह आता नहीं है। ना अवग्रह का चिन्ह आता है, ना एस का चिन्ह आता है, न खंडाकार का चिन्ह आता है। ये तीनों एकार्थवाची हैं, लेकिन यह व्याकरण बाल बोधाय कथ्यते, बालकों को ज्ञान कराने के लिए है, संक्षेप में है, इसलिए समझाने के लिए और समझने के लिए आप बीच में अवग्रह एस खंडाकार का चिन्ह लगा सकते हैं। तो जो चिन्ह आप लगाएंगे एस अवग्रह खंडाकार का चिन्ह, तो उसको केवल पहचान के लिए लगा रहे हैं, कोई किसी सूत्र से नहीं लगता है, केवल समझने के लिए कि यहाँ पर आकार लोप था जिसका लोप हो चुका है। तो यहाँ पर प्रयोग बनेंगे तेत्रो। यद्यपि ये पीडीएफ फाइल में यहाँ पर अवग्रह का चिन्ह नहीं आता है, ये सूत्र आता है एदोत्परा पदांते लोप मकाराः। इस सूत्र के नीचे प्रयोग बना हुआ रखा है तेत्रो पटोत्रो, जैसा लिखा हुआ है वैसा आपको दिख रहा है। तो ये पीडीएफ फाइल में अवग्रह एस खंडाकार का चिन्ह नहीं आ पाया है, तो यहाँ पर लग रहा है चिन्ह जो दिख रहा है आपको तेत्रो, ऐसा उच्चारण करेंगे तेत्रो, और ऐसे ही आगे बोलेंगे पटोत्रो। ये प्रयोग हमारे सिद्ध हो जाते हैं। तो एदोत्पराः पदान्ते लोप मकाराः, इस सूत्र के माध्यम से ये प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। अब आज लगभग हमारी स्वर संधि पूर्णता को प्राप्त हो चुकी है। स्वर संधि संबंधी जो भी नियम थे, विकल्प वाले, सही वाले, सामान्य वाले, वैकल्पिक वाले, सभी प्रयोग आपके सामने आ चुके हैं। अब आपको प्रैक्टिकल रूप में उन शब्दों का, उन सूत्रों का प्रयोग करना है। अब शेष चर्चाएं अगले सत्र में जब हम आएंगे, अगले सत्र में सामान्य जो सूत्र हैं उन सूत्रों का कल प्रयोग करते हुए, निषेधात्मक सूत्रों का प्रयोग करते हुए, सकारात्मक सूत्रों का प्रयोग करते हुए, यद्यपि स्वर संधि अब यहाँ पर पूर्णता को प्राप्त हो चुकी है, फिर भी स्वर के सामने व्यंजन के आने पर कोई संधि ना करे, इसलिए निषेधात्मक सूत्रों की चर्चा कल आपके बीच में रहेगी। लेकिन स्वर संधि संबंधी कार्यक्रम आज तक आपका पूर्णता को प्राप्त हो चुका है। तो अब हम अगले सत्र के लिए आपसे अनुमति चाहते हैं। सभी को वंदना, सभी को यथा योग अभिवादन, सभी को जय जिनेन्द्र।